हमारी एक ही मांग है, कानून वापस हो। वो कहते हैं कानून वापस नहीं करेंगे, बात करेंगे। बात हो क्या, फिर बात ही क्या करनी है उसमें, फिर क्या बात होगी। त्यागी जी, आपको नहीं लग रहा 7 महीने से किसान संघर्ष कर रहे हैं, कोई बीच का रास्ता निकाल लेना चाहिए? दोनों की भलाई बीच का रास्ता इसमें इसलिए नहीं निकल सकता कि हमारी एक ही मांग है, एमएसपी की गारंटी। और ये काले जो कानून बने हैं तीनों, रात दिन के अंधेरे में, ये वापस हों। सरकार का कहना है कि हम कानून वापस नहीं करेंगे, बात करेंगे। तो ऐसी बात का क्या मतलब रह गया है? क्या बात करेंगे फिर? वो क्या बात करना चाहते हैं हमसे फिर इस बारे में? और सरकार का स्टैंड तो पहले दिन से क्लियर है ना। वो उनका स्टैंड भी क्लियर है, और ये मंत्री जी ने जो कल बोला है, ये उनका स्टैंड है, एक स्टैंड दिया है उन्होंने। और सब पूरा देश जानता है कि वो स्टंटबाजी कर रहे हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। धान पे एमएसपी बढ़ाई है, मक्के पे बढ़ाई है, उसको कैसे देख रहे हैं उसको दम? हाँ, धान पे एमएसपी बढ़ाई है, मक्का पे एमएसपी बढ़ाई है, उसका परसेंटेज देख लो, और डाई कितने रुपए की कर दी उसे भी देख लें, डीजल देख लें, आप रसायन देख लें। नहीं मिल रहा इस टाइम, और यूरिया की तो 1 महीने से बाजार में यूरिया नहीं है। आज नहीं मिल रहा, 1 महीने से बाजार में यूरिया नहीं है, और यूरिया के लिए त्राहिमाम किसान कर रहा है। किसान का गेहूं नहीं तुल रहा कांटे पे। किसान की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, किसान की सिर्फ एक जिम्मेदारी है कि अपने खेत में अन्न पैदा किया और मंडी लेके पहुंच गया। वो नहीं जानता कि मंडी में 3 शेड है, वो नहीं जानता कि वहाँ बारदाना ख़त्म हो गया है, वो नहीं जानता कि आज वहाँ पे छुट्टी है, वो नहीं जानता कि आज यहाँ पे क्लर्क नहीं है, वो नहीं जानता कि आज यहाँ पे एसएमआई साहब नहीं है। उसका इन बातों से कोई लेना देना नहीं। इस तरीके से किसान को इस बार बर्बाद किया गया है, गेहूँ के किसान को। एमएसपी की जो बात करती थी सरकार का, हम एमएसपी पे खरीदेंगे, इनकी कलई खुल के सामने आ गई। इस बार गेहूं की फसल नहीं बता दिया, किसान दर बर दर फिर रहा। तो ये सरकार जो इतने सारे मतलब आंकड़े नारे सब झूठ हैं क्या, वो कि हम एमएसपी पे खरीद रहे हैं? योगी जी ने भी कहा। अच्छा, मैं कहता हूँ सरकार कह रही है एमएसपी पे खरीद रहे हैं, हम कह रहे हैं पूरे दुनिया की फसल खरीद लिया एमएसपी पे। मैं कह रहा हूँ मेरी बिकी नहीं। पत्रकारों का काम क्या है? आप जाइएगा कांटों पे, आप सच्चाई दिखाइएगा, आप बताइएगा मैं झूठ बोलता हूँ या सरकार झूठ बोलती है। आप उसकी सच्चाई पब्लिक के सामने रखो। किसी एक कांटे पे आप जाके तो देखो ना, हम गए 20 दिन से किसान कांटों पे पड़े हैं। आपने क्या देखा फिर? आप वहाँ गए तो धनगौर मंडी में हम गए, अनाज मंडी में गए, तो कह रहे बारदाना नहीं है हमारे। अच्छा, बारदाने का काम पत्रकार लाया क्या? बारदाना या किसान लाया? सरकार का काम है बारदाना ला के देने का और किसान की फसल खरीदने का। जब आप स्वयं देखिए आए तो झूठा तो आपके सामने आ गया कौन है। मैंने पहले आपको बता दिया कि कहीं पे बारदाना नहीं है, कहीं पे एसएमआई नहीं है, कहीं पे लेबर नहीं है, कहीं पे कांटा नहीं है, कहीं पे बिजली भाग गई है। मतलब इस तरीके से किसान को इतना त्राहिमाम कर दिया गया कि वो लुटने के लिए स्वयं ही चला गया बेचारा। तो इतना भरोसा टूट गया आप लोगों का, सरकार कोई भी बात करे विश्वास नहीं होता आपको? नहीं, सरकार की बात पे इस सरकार की पे तो कभी विश्वास ना था, ना है, ना आगे होगा। इन्होंने तो ऐसे काम कर दिए, झूठ के पुलिंदे बना के फेंक दिए कि किसान अब इन पर भरोसा नहीं करेगा कभी भी। किसान यहाँ संघर्ष कर रहा है सड़कों पर, उधर राम मंदिर में घोटाला हो गया जमीन खरीदने। अच्छा, ये कह रहे कि घोटाला औरों ने कर लिया। बकौल आपके बता रहा हूँ, जब राम को ये नहीं छोड़ते, राम के साथ तो घोटाला इन्होंने बहुत साल पहले कर दिया। राम के जितना बड़ा धोखा तो इन्होंने किसी को दिया ही नहीं। देश के किसान को इतना बड़ा धोखा नहीं दिया इन्होंने, जितना बड़ा धोखा इन्होंने राम को दिया। और राम पिंजड़ लग गए, सूख गया, सोचते सोचते कि मेरा मंदिर कब बनेगा, कब उसकी तारीख आएगी। और अब तारीख आई तो उसकी जमीन में घपला, अभी तो उसके पत्थर में घपला होगा, अभी सीमेंट में घोटाले निकलेंगे, अभी लोहे में घोटाले। अभी आप देखना आगे आगे क्या होगा। ये तो बस एक पुलिंदों की सरकार बनकर रह गई है, इसके अलावा कुछ नहीं रहा। अब ये शोषण के अलावा किसान का नहीं, किसका शोषण नहीं हो रहा इस टाइम? किसान का हो रहा है, मजदूर का हो रहा है, कर्मचारी का होगा। चुनाव, ये पंचायतों के जो चुनाव हुए हैं, इनमें लगभग 6000 कर्मचारी भेंट चढ़ गया सिर्फ अपना इतना सा हित साधने के लिए। इन्होंने जाने ले ली लोगों की। उनके परिवारों से पूछो जिनके सदस्य इस चुनाव को कराने में चले गए। माघराम जी, कई चैनल ऐसे दिखा रहे हैं कि जो धरना स्थल है ना, वो धरना स्थल कम रह गया, घटना स्थल ज़्यादा होते जा रहे हैं।
नहीं, ये बकवासबाजी है। यहाँ आप आ रहे हैं, कहाँ की घटना है, वहाँ घटना कहाँ से आ जाएगी? यहाँ घटना हो ही नहीं सकती। ये तो उल्ली किस तरीके की बातों को बना के प्रस्तुत करा जा रहा है। कहीं कुछ बैठा दिया है कि ये इन्होंने आग लगा के मार दिया। अरे भाई, क्या ये सब, इन चीज़ों से ये धरना समाप्त हो जाएगा? इन चीज़ों धरना समाप्त नहीं होगा। धरना समाप्त होगा इन कानूनों को वापस लेने से। कहीं आप कहो कि शराबी हैं, कहीं सरकार कह रही है कि जला के मार दिया, कहीं सरकार कह रही है कि बलात्कार कर दिया। अरे भाई, जिसने जला के मार दिया पकड़ के ले जा, जिसने बलात्कार कर दिया उसे पकड़ के ले जा, उनकी जगह जेल में है। हम तो ना कह रहे उनकी जगह धरने पे है, हमने तो नहीं कहा। और हमने किसी से ये कहा हो कि पकड़ के न ले जाओ। पकड़ो, कानूनी कार्रवाई करो, जो अपराध करेगा वो झेलेगा अपने आप। तो हम आंदोलन कर रहे हैं, हम आंदोलन करते रहेंगे। आगे जी निकलेगा कोई रास्ता, ऐसे चलता रहेगा? हाँ, रास्ता भी निकलेगा। अभी उन्होंने मंत्री जी ने कही है कि बात करेंगे, कभी फिर ये भी कहेंगे हम कानून वापस ले लेंगे। पर 1.5 साल तक तो कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कानूनों पर रोक लगा रखी है। अच्छा, कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि कानून अच्छे नहीं है, उन्होंने 1.5 साल तक रोक लगा दी। फिर रिट दायर होगी, अब क्या वो 3 साल तक रोक लगा देंगे। 3 साल में इनके सूपड़े साफ हो जाएंगे, किस्सा खत्म हो जाएगा, अगली सरकार आ जाएगी, माफ़ कर देगी। सर, 7 महीने बाद यूपी में विधानसभा चुनाव होने, क्या तैयारी है किसान? किसान वोट नहीं देगा, तैयारी कुछ नहीं। हाँ, वो विरोध करेगा पूरा, वो वोट नहीं देगा। वोट नहीं देगा या वोट नहीं देने देगा किसी? नहीं, देने का तो किसी पर अधिकार ही नहीं है। मुझे अपनी वोट का अधिकार है, मुझे अपनी पत्नी की वोट का अधिकार नहीं है कि मैं उसे मना करूँ तो वोट मत दे। वो भी स्वतंत्र है, मैं भी स्वतंत्र, मैं वोट नहीं दूंगा। फिर किसको दोगे? भाई, जिसको मन करेगा दे देंगे, किसी को भी। मन बना लिया बीजेपी, जो कहेगा कि इन कानूनों को वापस कर देंगे हम, उसको दे देंगे। तो उस समय 15 लाख की और ऋण की माफ़ करने की बात हुई थी, तो उस पर वोट दिया था आपने? नहीं, 15 लाख तो हम भी जानते थे कि स्टंट है। और ऋण माफ़ी का जो इन्होंने दिखाया, एक चश्मा लगाया किसान की आंखों पे, किसान वास्तव में इनके इस भ्रम जाल में फंस गया। क्योंकि किसान कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ था। किसान कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ था। वो अपनी ज़मीन बचाने के लिए ये उसमें आ गया कि शायद कर्ज माफ़ हो जाए, लेकिन इन्होंने किसान के साथ बहुत बड़ा धोखा करा। उसका 1 पैसा माफ़ नहीं हुआ और उल्टे किसान कर्ज के दलदल में दब गया। इनका इंतजार करता रहा इनकी ऋण माफ़ी का, और वो ऋण माफ़ी नहीं। जी, 7 महीने से आंदोलन चल रहा, आत्महत्या अभी भी नहीं रुक रही किसानों? नहीं, किसान की आत्महत्या तो रुकेगी नहीं। कैसे रुकेगी आप बताओ? कौन सा कानून है, किस जो है फार्मूले से किसान की हत्या रुक जाएगी? किसान टमाटर का बीज खरीदता है 40 लाख रुपए कुंटल। कितना? 40 लाख रुपए। 40 लाख रुपए क्विंटल का बीज खरीदा और 2 रुपए किलो उसका टमाटर बिका, वो भी सड़क पर फेंकना पड़ा। कहाँ से रुकेगी आत्महत्या? मक्का की बुआई चल रही है इस वक्त, 45,000 रुपये क्विंटल मक्का का बीज है और मक्का बिक रही है उसकी 850 रुपये क्विंटल। 4 महीने उसने उसकी सेवा करी है, उसमें रसायन, खाद, पानी, कटाई, निराई, गुड़ाई, झंगाई करके मंडी लाया, 850 रुपये क्विंटल बिक रही है। MSP से आधे दाम पे बिक रही है। तो किसान कहाँ से जो है भरपाई करे इस चीज़ की? कैसे रुके उसकी आत्महत्या? आखिरी सवाल, सारी जो जितनी भी समस्याओं की जड़ है कि खरीद की गारंटी हो जाए, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हाँ, खरीद की गारंटी के लिए 7 महीने से 467 किसानों ने जान इसलिए दे दी कि यहाँ खरीद की गारंटी मिल जाए। आज अगर खरीद की गारंटी होती तो किसान जो है लाइन लगा के मंडियों में ना पड़ा होता। मच्छरों ने उधेड़ के फेंक दिया, उसका इतना बुरा हाल है, ना नहाने का है ना धोने का है। मंडियों में कोई व्यवस्था नहीं है, ना पानी पीने की व्यवस्था है, ना पानी पिलाने की व्यवस्था है, न रहने की व्यवस्था है, न सोने की व्यवस्था है। बहुत बुरे हालात किसान के रहे हैं और किसान परेशान है इस बार।